प्रति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब कुछ नारायण नारायण नारायण। सब कुछ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
कथा रसिक समादरणीय विद्वज्जन भक्तिमयी माताओं, आज मानस रोग प्रसंग पर कुछ विचार यथामति प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। गरुड़ जी महाराज के 7 प्रश्न हैं और उन 7 प्रश्नों में अंतिम जो प्रश्न है वो मानस रोग के संबंध में प्रश्न है। गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी से कि मानस रोग कहु समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग कहु समझाई। मानस रोग को समझा करके कहिए। ये गुरु जी का प्रार्थना है। और क्यों उनसे पूछते हैं तो कहते हैं तुम सर्वज्ञ। गांव में एक कहावत है कि जो ठोकर खाता है वही दर्द महसूस करता है। तो काकभुसुंडी जी इससे गुजर चुके हैं, इसलिए कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं और मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, इसलिए आप मुझे समझा करके कहिए। तब भुसुंडी जी कहते हैं कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। सुनहु तात, कहा कि आप ध्यान से सुनिए। ये दोनों के ऊपर लागू होता है महाराज। वक्ता और श्रोता दोनों के ऊपर लागू होता है कि वक्ता भी सावधान रहे और श्रोता भी सावधान रहे। और कहा मानस रोग का वर्णन है तो आप सुनो, सावधान होके सुनिए। कहा मानस रोगा, ये मानस रोग है, अर्थात ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में भी रोग होता है और सूक्ष्म शरीर में भी रोग होता है। स्थूल शरीर के रोग को व्याधि की संज्ञा दी गई है और सूक्ष्म शरीर के रोग को आदि की संज्ञा दी गई है। तो क्योंकि मानस रोग का संबंध सूक्ष्म शरीर से है तो रोग का स्वरूप भी सूक्ष्म है, इसलिए कहते हैं कि सावधानी पूर्वक सुनिए। हम देखते हैं
जो मानस रोग है और शारीरिक रोग है, इसमें कुछ अंतर है। पहला अंतर तो यही हुआ कि शारीरिक रोग स्थूल शरीर में होता है और मानसिक रोग सूक्ष्म शरीर में होता है। और दूसरा जो है, यहाँ कहते हैं कि जिनते दुख पावहि सब लोगा, अर्थात मानसिक रोग से सभी दुखी हैं। शारीरिक रोग भी बहुत से हैं महाराज, पर सबको सब रोग नहीं होता, इसलिए सब रोग से सब दुखी नहीं होते। किसी को कैंसर है तो जरूरी नहीं कि सबको कैंसर हो, किसी को टीबी है तो जरूरी नहीं कि सबको टीबी हो, बीपी शुगर किसी को है तो सबको जरूरी नहीं है कि बीपी शुगर हो। तो जिनको नहीं है कैंसर, वो कैंसर के दुख से क्यों दुखी होगा भला? जिनको बीपी शुगर नहीं है, वो बीपी शुगर के दुख से क्यों दुखी होगा भला? और मानसिक रोग ऐसा है कि जिनते दुख पावै सब लोगा। मानसिक रोग सबको व्याप्त है और सभी मानसिक रोग से दुखी है। और दूसरी बात महाराज, शारीरिक जो रोग है इसको रोगी जानता है, अनुभव करता है और मानता है कि मुझे ज्वर है, मुझे खांसी है, वो स्वीकार करता है। लंबे समय तक ज्वर या खांसी चलने लगे तो वो कहता है कि हो सकता है मेरे को टीबी हो गया हो, तो वो चिकित्सा की आवश्यकता महसूस करता है। और मानसिक रोगी की खासियत यही है कि मानसिक रोगी अपने को रोगी मानता ही नहीं महाराज। और जब वो अपने को रोगी मानता ही नहीं तो उसकी चिकित्सा के लिए, तो आयुर्वेद में जहां तक की प्रश्न है, रोगों के लिए कहा गया कि रोग के 3 स्तर हैं। एक तो है साध्य, दूसरा है कष्ट साध्य और तीसरा है असाध्य। अर्थात बुखार हुआ, गिलोय का काढ़ा पिया, बुखार उतर गया, वो साध्य है। बुखार हुआ, जब तक दवाई लिया जा रहा है तब तक तो बुखार ठीक है, जैसे ही दवाई छोड़ दिया गया तो फिर से बुखार आ गया, तो वो कष्ट साध्य हुआ। और असाध्य कौन है? तो महाराज एलोपैथी में भले ये कहा जाता है कि कैंसर आदि असाध्य है, पर आयुर्वेद में कोई असाध्य नहीं है। तो असाध्य किसके लिए कहा गया? मानसिक रोग ही असाध्य है महाराज। और मानसिक रोग असाध्य इसीलिए है, चिकित्सक गुणी हो, निदान भी सही हो, दवाई भी उपयुक्त हो बीमारी के लिए, पथ्य परहेज भी सही बताया जाए, पर जब रोगी अपने को रोगी मानता ही नहीं तो ठीक कैसे होगा? क्योंकि वो तो दवाई खाता ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या? रावण। कुल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भय
जहो राम रघुनाथ रघुनंदन कृपा सिंधु भगवान। बीमारी का नाम बता दिया हनुमान जी ने कि भाई तुम मोहग्रस्त हो, मोह रूपी बीमारी से ग्रस्त, तुमको दर्द है, पीड़ा है, ये लक्षण है तुम्हारा। मोह मूल बहुशूल प्रद, और कहा परहेज तुमको ये करना है कि तुम सिर्फ तामसी अभिमान को त्याग दो। और दवाई उन्होंने बता दिया कि भजहु राम, राम का भजन रूपी दवाई का तुमको सेवन करना है और तुम ठीक हो जाओगे। अब बीमार जो ग्रस्त है वो करता क्या है? बोला बिहासी महाअभिमानी। वो बिहासी ठठा के हंसा महाराज। वो कहा मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, ये बंदर ही हमारा इलाज करने आया है। और मजे की बात देखिए, कहता क्या कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। डॉक्टर को ही, वैद्य को ही रोगी कहता है कि तू मरने वाला है। अब बताइए उस स्थिति में उसका मानसिक रोग कैसे ठीक होगा? तो वो असाध्य हुआ। तो मानसिक रोग जो है वो असाध्य इसी श्रेणी में है। मतलब हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए बड़ा विस्तृत परिभाषा दिया गया है। जब हम रोग की बात करते हैं तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा दिया है, और वो क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, हमारा दोष सम हो, धातु सम हो, मल सम हो, और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, यही मानसिक रोग का लक्षण है हमारा। दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों का लक्षण बताया गया कि आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों प्रसन्न हो, तब उसे हम स्वस्थ कहेंगे। तो मानसिक रोग में आप देखें, हाई सबके लक्ष्य बिरले न पाए, सबके अंदर में है, परंतु कोई बिरला ही जान पाता है, अन्यथा ये असाध्य श्रेणी का है। तो सुना होता अब मानस रोगा, और जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। तो शारीरिक दुख जो है, शारीरिक दुख का जो कारण कहा गया है वो है महाराज प्रज्ञापराध, जानबूझकर गलती करना। और मानसिक रोग का जो लक्षण कहा गया, मानसिक रोग का जो कारण कहा गया, उसको कहा गया मोह। मोह अर्थात अज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। इसके कारण मानसिक रोग कहा गया। तो हमारे आयुर्वेद में जब ये चर्चा की जाती है, कल बहुत सुंदर चर्चा हमारे तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी कर रहे थे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब इसमें आप देखें, मोह का मतलब विपरीत ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, और यही सब व्याधियों का मूल है। यहाँ व्याधि से शारीरिक और मानसिक दोनों का लक्ष्य किया गया है। और तिन्हते पोनि उपजहि बहुशूला, और ये मोह के कारण ही जब रोग होता है तो नाना प्रकार का दुख जो है जीवन में आता है।
अब आप देखें महाराज, रोग, शारीरिक रोग का कारण बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि काम पात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। शारीरिक रोग के लिए कहा गया 3 कारण, वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त और कफ ये शरीर के लिए अनिवार्य है महाराज। वात, पित्त और कफ शरीर को धारण करते हैं और इसी के कारण रोग भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समदोष। जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं तो वहां है समदोष, 3 दोष, वात, पित्त, कफ। यदि ये सम है तो समझिए ये शरीर के लिए लाभप्रद है, और जहां ये विषम हुआ अर्थात एक बढ़ा तो एक घटेगा, तो विषमता ही रोग का कारण है। तो इस तरह से वात, पित्त, कफ को ही शारीरिक रोग का कारण कहा गया। अब मानसिक रोग का कारण क्या है? तो मानसिक रोग के लिए भी 3 कारण बाबा तुलसी संकेत करते हैं। क्या? तो काम पात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम, क्रोध और लोभ। तो काम अर्थात राग, क्रोध अर्थात द्वेष और लोभ अर्थात तृष्णा। तो राग, द्वेष और तृष्णा जैसे वात, पित्त और कफ सम अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ है, इसी तरह काम, क्रोध और लोभ ये तीनों की जीवन में आवश्यकता है। और तीनों यदि सम अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और जैसे ये तीनों विषम अवस्था में आए तो शरीर अस्वस्थ होगा, चाहे काम बढ़ जाए, चाहे क्रोध बढ़ जाए, चाहे लोभ बढ़ जाए। अब महाराज आप देखें भला, रामचरितमानस में सुंदर संकेत मिलता है। प्रभु श्री राम के जीवन में उन्होंने तीनों को स्वीकार करके लीला किया। आप देखें, भगवान राम अपने जीवन में काम को भी स्वीकार करते हैं, क्रोध को भी स्वीकार करते हैं और लोभ को भी स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा विचार करें, काम को कब स्वीकार किए? जब भगवान विवाह करने गए, और जब भगवान विवाह करने गए तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि विवाह में तो काम ही तो प्रमुख हुआ है ना, और जब भगवान विवाह की स्वीकृति देते हैं मतलब काम की स्वीकृति हुई। तो बाबा तुलसी ने संकेत किया कि भगवान जब विवाह करने गए तो घोड़े पे चढ़े। तो क्या है महाराज, पूछने वाला ने बाबा तुलसी से कहा कि सब दूल्हा घोड़े पे चढ़ते हैं और भगवान भी जब घोड़े पे चढ़े तो कौन सी विशेषता हुई? तो भगवान किस घोड़े पे चढ़े? साक्षात कामदेव ही घोड़ा बना था और उस पर भगवान चढ़े। बाबा तुलसी ने कहा कि जो साधारण जन होते हैं, दुल्हा, सांसारी जो दुल्हा होता है वो घोड़ा पे तो चढ़ता है, पर तुम बताओ जरा, घोड़ा का लगाम किसके हाथ पे होता है? तो घोड़ा का लगाम दुल्हा के हाथ में होता है क्या? नहीं होता। परंतु जब भगवान कामदेव ही घोड़ा बना और उसके ऊपर सवारी किए और उसका लगाम भगवान के हाथ में है, मानो संकेत क्या हुआ महाराज?
संकेत यही हुआ कि काम जीवन में आवश्यक तो है, पर कौन किस तरह से काम के हम गुलाम ना बने, काम को हम गुलाम बना के रखें, काम को हम बस में करके रखें। मानो भगवान यही संकेत करते हैं कि लगाम मेरे हाथ में है, घोड़ा के ऊपर मैंने सवारी किया, कामदेव के ऊपर मैंने सवारी किया है और काम का लगाम मेरे हाथ में है। तो ये काम की समता हुई महाराज। भगवान इस तरह से काम को स्वीकार किए। अब आप देखें भला भगवान क्रोध को कैसे स्वीकार किए। महाराज आप देखें, भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ सुग्रीव के प्रति, और क्षोभ को व्यक्त करते हुए लक्ष्मण जी से वो कहने लगे कि सुग्रीवहु सुग्रीवहि सुधि मोरि बिसारी, अपावा राज कोश पुर नारी। लक्ष्मण देखो तो भला, राज्य मिल गया, कोष मिल गया, सब शहर मिल गया, स्त्री मिल गया, तो मेरे सुधी विसार दिया। सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी। सुग्रीव भी मेरे को भूल गया। मतलब भगवान का संकेत क्या था कि सुग्रीव को तो कम से कम नहीं भूलना था, पर सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी, क्यों पावा राजकोष पुर नारी। भगवान को भूलने का ये कारण हुआ कि राजकोष में मस्त हो गया। अब भगवान क्रोध को स्वीकार करते हैं, कहते हैं क्या कि जही सहायक हमारा मैं बाली, और तही सरहतों मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी तो भगवान का मुखार बिंद देखने लगे। कहा प्रभु ये मेरा डिपार्टमेंट आप कब से स्वीकार कर लिए। कहा ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, ये तो मेरी भूमिका है, और मेरी भूमिका में आप कैसे आ गए। तो कहा लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु इसमें 2 संशोधन, यदि आप आदेश करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा बताओ। तो कहा पहला संशोधन तो ये है कि सुग्रीव को आप नहीं मारेंगे, सुग्रीव को मैं मारूंगा। और दूसरा संशोधन ये कि कल नहीं मारेंगे, आज मारेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कल पे बात टालने से ही सब गड़बड़ होता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि आज और अभी। भगवान ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मण जी महाराज जब धनुष बाण चढ़ा लिए और कहे आज जाकर के किष्किंधा को मैं राख कर दूंगा जला के, तो भगवान लक्ष्मण जी से कहे भैया लक्ष्मण जरा मेरी बात सुन। कहा क्या प्रभु। कहा सुग्रीव का संस्मरण तुमको याद है। बोले हाँ। तो सुग्रीव संसार भर में भटका, तो मेरे पास कौन लाया उसको। हनुमान जैसा संत जो है वो मेरे पास लाया है। अब तुम जब जा रहे हो और गुस्से में जा रहे हो, और उसका स्वभाव कैसा है। कहा महाराज वो तो 1 नंबर का भगेड़ू है, भागने जानता है। तो जब तुम गुस्से में जा रहे हो तो करेगा क्या। वो फिर भागेगा, और भागेगा तो कहाँ भागेगा, संसार में भागेगा। तो एक संत जो है वो संसार में भटकते हुए जीव को मेरे पास ले आए, और तुम संत यदि मेरे पास आए हुए जीव को फिर संसार में भगा दोगे तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा। तो संत की भूमिका क्या है। संत की भूमिका तो ये है कि संसार से भटका हुआ जो जीव है उसको भगवान की चरणों में ला दे। तो लक्ष्मण जी प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान की ओर देखे। कहा प्रभु फिर मुझे करना क्या है। भगवान ने कहा कि क्रोध तो तुमको बहुत करना है, अंदर से भयभीत हो जाए,
भय दिखाई। क्रोध तुम्हारा हो और इतना हो कि वो अंदर से आप डर जाए, पर ख्याल ये रखना है तुमको कि वो लय आवो, संसार में फिर ना भागे। तुम संत हो, उसको आतंकित करो, उसको क्रोध में डर जाए वो, पर मेरे पास उसको तुमको लाना है। भय दिखाई लय आवो, क्यों लाना है? तात सखा सुग्रीव। अरे लक्ष्मण, वो मेरा मित्र है। और महाराज, भगवान के मित्र सिर्फ सुग्रीव नहीं है, हर जीव भगवान के मित्र है। तो इसलिए अब आप देखें महाराज, भगवान का क्रोध कैसा है। लक्ष्मण जी को कैसे क्रोध करने? क्रोध तो करें, पर उसका परिणाम क्या हो? भगवान की प्राप्ति हो, सद्गुण की प्राप्ति हो। इसका मतलब क्या हुआ महाराज? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनके ऊपर हम क्रोध करें कि आज तक ये क्रोध हमारे अंदर है क्यों, इसको हम आज तक भगा क्यों नहीं सके। इसी तरह आप देखें, समुद्र के किनारे भगवान खड़े हैं, 3 दिन बीत गया महाराज, और 3 दिन जब बीत गया तो भगवान को पुनः क्रोध आया, और जब पुनः क्रोध आया तो पुनः लक्ष्मण जी ही थे, और कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनो, अशोक बारिद बिसिख कृषानु। लक्ष्मण जी के भैया मैं तो कब से आपको कह रहा था, आप तो 3 दिन बेकार में कर दिए। तो कहा ठीक है लक्ष्मण, अब तो ले आओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, अशोक बारिद बिसिख कृषानु। भगवान को क्रोध आया, समुद्र के ऊपर क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण दे दिया, और भगवान धनुष पर बाण चढ़ा दिए महाराज, और चढ़ा के खड़े हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि प्रभु कर क्या रहे हैं। अरे धनुष पे जब बाण चढ़ गया तो छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? और भगवान के धनुष पे बाण चढ़ने का परिणाम क्या हुआ कि जीव जंतु जितने थे वो अकुला गए, और जब जीव जंतु अकुलाने लगे, जलने लगे, तो समुद्र आ गया पास में, और समुद्र आकर के और शरणागत हो गया। कहा महाराज हमारी रक्षा करो। तो कहा बात तो ठीक है तुम्हारा, तुम आ गए तो रक्षा तो मैं करूंगा ही करूंगा, पर भगवान ने कहा कि एक समस्या है भाई। समुद्र ने कहा क्या महाराज? बोले ये जो बाण मेरा एक बार धनुष पे चढ़ जाता है ना, फिर वो तभी उतरता है और तरकस में आता है जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा अब चढ़ाया तो मैं तुम्हारे ही लिए था, पर तुम तो शरण में आ गए, तो अब ऐसा कोई लक्ष्य बताओ जिस पर इस बाण को मैं छोड़ दूं। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु उत्तर दिशा में सब दैत्य लोग रहते हैं और वो बड़े उपद्रवी हैं, उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? क्रोध तो हुआ, भगवान ने क्रोध को स्वीकार तो किया, पर उस क्रोध का परिणाम क्या हुआ? दुष्टों का दलन, दैत्यों का दलन। तो इस तरह से यदि हम क्रोध करते हैं, हमारे अंदर क्रोध सम अवस्था में है, सम अवस्था में तभी होगा जब हमारे अंदर दुष्टों का दलन हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अपने जीवन में काम को भी स्वीकार किए, क्रोध को भी स्वीकार किए, और लोभ को भी स्वीकार किए। लोभ को कैसे स्वीकार करते हैं भगवान? भगवान ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा लोभी हूं। तो सुनने वाले ने कहा प्रभु
इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। कहा जो अयोध्या जैसे राज्य को तृण के समान त्याग करके आ जाए तो भला उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसमें लोभ है। तो भगवान ने कहा बात तुम ठीक कह रहे हो, मुझे राज्य का लोभ नहीं है तो किसका लोभ है। तो विभीषण जी को बताते हैं। विभीषण जी से अंतरंग बात जब भगवान करते हैं और भगवान अपने भक्तों से ही तो अंतरंग बात करते हैं, तो अंतरंग बात करते हुए कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांधि बर डोरी और समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान यहाँ पे अपना रहस्य खोलते हैं कि अस सज्जन मम उर बस कैसे। कहा जैसे लोभी के हृदय में हमेशा धन का चिंतन होता है, इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का हमेशा चिंतन करता हूँ। जो सज्जन है ऐसे भक्तों का, जो साधु है ऐसे भक्तों का हमेशा मैं चिंतन करता हूँ और वो मेरे जैसे लोभी के हृदय से धन कभी बाहर नहीं जाता, धन का चिंतन वो बंद नहीं करता। इसी तरह मैं अपने भक्तों का हमेशा चिंतन करता हूँ, मैं अपने भक्तों का लोभी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ महाराज, भक्त अर्थात सद्गुण। जब हम सद्गुण का लोभी हो जाएं, दुर्गुण के ऊपर हम क्रोध करें कि अभी तक तो हमारे पास है तू दूर हो, और सद्गुण का यदि हम लोभी हो जाएं तो वो लोभ जो है नुकसानदायक न होकर के आनंददायक होगा। तो इस तरह से जब क्रोध, लोभ और काम ये तीनों सम अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक वो मानस रोग पैदा नहीं कर पाएगा, और जैसे विषम अवस्था में होगा महाराज तो फिर वह मानस रोग पैदा करेगा, मानसिक रोग पैदा करेगा। अब आप देखें ये तीनों का अतिरेक कहाँ हुआ। तो तीनों का अतिरेक हम देखते हैं नारद जी के जीवन में। तीनों का अतिरेक हुआ। काम का अतिरेक, जप तप कछु न होय तहि काला और हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये है महाराज काम का अतिरेक। काम तो हो पर नियंत्रित हो, काम तो हो पर वो समवस्था में हो, जीवन में विक्षेप ना पैदा करें। क्योंकि काम के बिना हम कैसे, भगवान की भक्ति भी यदि हम करते हैं तो एक काम ही तो है, कामना ही तो है। भगवान की भक्ति में भी तो काम है। पर नारद जी की स्थिति क्या हो गई, काम इतना प्रबल हो गया महाराज कि जप तप कछु न होय तहि काला। जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया नारद जी का, और एक उद्देश्य रह गया कामना की पूर्ति। और जब व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं कि काम का अतिरेक जहाँ होता है तो उसके जीवन में फिर एक विक्षेप आता है, और जैसे वो बढ़ जाएगा तो पागलपन अर्थात मानसिक रोग की चरम अवस्था में उसे ले जाता है। तो काम का अतिरेक नारद जी के जीवन में दिखा। अब आप देखें लोभ क्रोध की स्थिति क्या हुई। नारद जी के क्रोध इतना बढ़ा महाराज, दही हूँ श्राप की मरी हूँ जाई और जगत मोर उपहास कराई। महाराज जी क्रोध का अतिरेक हुआ। क्रोध
आदमी को कहते अंधा कर देता है, विवेक शून्य कर देता है। आज नारद जी की स्थिति आप देखें, दैन्य श्राप किसको? भगवान को, जिसके वो भक्त हैं, जिनके लिए उनकी प्रसिद्धि है कि नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, आज क्रोध के कारण उनका विवेक ही शून्य हो गया और कहते हैं दैन्य श्राप। और दूसरा, मरिहाओ जाई, जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो महाराज, जीवन जो मिला है वो भगवान का अनुपम देन है और इस शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होनी है, और उसको यदि कोई समाप्त करने का प्रयास करता है, इसका मतलब वो भगवान के अनुपम देन का सदुपयोग नहीं कर पाया महाराज। तो दैन्य श्राप कि मरिहाओ जाई, और जगत मोर उपहास कराई। नारद जी में क्रोध की अतिरेक हुआ और लोभ क्या हुआ? लोभ ये हुआ महाराज कि अमर होने का लोभ। जे यही बरे अमर सोई होई, अमर होने का लोभ और अजेय होने का लोभ नारद जी के मन में आ गया। तो महाराज, नारद जी जैसे भक्त और वो काम के मानसिक रोग, काम के वशीभूत होकर के, और विपरीत ज्ञान उनमें जब आ गया कि जो अमर है वह इस कन्या से प्यार करेगा, ऐसा ना सोच के जब विपरीत ज्ञान आ गया कि जो व्यक्ति इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो अजय हो जाएगा, तो ये जो अतिरेक है लोभ का, इसके कारण नारद जी की स्थिति क्या हुई महाराज? अब आप देखें, भगवान कृष्ण गीता में जो कहे कि संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। यहाँ तक आ गए हैं नारद जी महाराज। जिसका बुद्धि नाश नहीं होगा वो मरने की बात कैसे करेगा? जिसका बुद्धि नाश नहीं होगा वो भगवान को श्राप देने की बात कैसे करेगा? तो यहाँ तक हो गया। पर यहाँ तक आने के बाद भगवान देखते हैं, भगवान की घोषणा है, इमं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। और नारद जी तो दौड़े जा रहे हैं महाराज, उस रास्ते में दौड़े जा रहे हैं जिसमें नाश ही होना है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अंतिम स्टेज पर आ गए हैं। और भगवान को याद आया कि अरे मेरी प्रतिज्ञा है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। और इसलिए भगवान नारद जी की रक्षा करने के लिए स्वतः बीच रास्ते में आ गए। बीच पंथ मिले धनुजारी। नारद जी कहे, नारद जी क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, अच्छा हो गया जो आप बीच में ही मिल गए, जा तो मैं आप ही के पास रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए। महाराज सोचे भला, जो भगवान को श्राप देने जा रहा हो और सामने वाला मुस्कुरा दे तो उनका क्रोध तो और बढ़ेगा ना महाराज। जब मुस्कुरा दिए तो नारद जी ने कहा, अब मुस्कुराने का क्या? बोले, नारद जी आप मेरे पास मिलने जा रहे हैं पर गलत रास्ता चयन किए हैं आपने। काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आप तो नरक के रास्ते में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान को बीच में आना पड़ा और अपने भक्त की रक्षा करना पड़ा। मानो भगवान के भक्त नारद जी अपने जीवन की इस लीला को करके हम
सबके लिए एक संकेत करते हैं कि मेरे जैसा अहर्निश भगवान का नाम जपने वाला, अहर्निश भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी कि जीवन में यदि काम, क्रोध और लोभ का अतिरेक होगा तो जब मेरा कल्याण नहीं हो सकता तो हम संसारी किस खेत के मूली हैं? हम लोग काहे की फिक्र होकर लोग को स्वीकार किए और नारद जी के द्वारा अतिरेक में ये दर्शन हुआ। और इस तरह से महाराज हम देखे कि काम, बात, कप, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, ये तीनों शारीरिक रोग में महाराज काम, क्रोध और ये बात, पित्त और कफ, ये तीनों के कारण ही विषम अवस्था में रोग, और मानसिक में राग, द्वेष और तृष्णा, ये तीनों के कारण मानसिक रोग होगा। तो ये तीनों के कारण जो मानसिक रोग होता है, मानस रोग। अब इसमें सबसे जो ज्यादा प्रभावशाली कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है बात। बात क्यों ज्यादा प्रभावशाली है? तो आयुर्वेद में कहा गया कि पित्त पंगु होता है, कफ पंगु होता है, ये बात जो है यही इसको जहां चलाना चाहे, जैसे बादल को वायु जो है जहां ले जाके खेल दे वहीं वर्षा हो जाती है, इसी तरह से ये बात जो है वह कफ और पित्त को संचालित करता है। पित्तम पंगु कफा पंगु पंगोमल धातव वायु यक्ष निर्यंती तत्र वर्षन्ति मेघवत्, ये आयुर्वेद में कहा गया महाराज। अर्थात बात, तो बात क्या है? काम। और काम, अब महाराज काम से तो कोई अछूता नहीं रहा। अब ये तीनों जब हमारे जीवन में हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जब हमारे जीवन में, क्या सबके जीवन में है? मानसिक रोग है, सूक्ष्म रूप से सबके अंदर है सबके, लखी बिरने न पाए, पर कोई जान नहीं पाता। तो महाराज ये तीनों का नाश यदि कोई करने का प्रयास करे तो क्या? ये तीनों का नाश संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी अपनी रचना में ऐसे दोष और गुण दोनों को मिला करके रचना किया है, और जब दोनों को मिला करके रचना किए हैं तो पूरी तरह से इसको समाप्त तो किया ही नहीं जा सकता। तो क्या होगा? हाँ, इनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, और काम, क्रोध, लोभ की जब हम दिशा को संत महात्मा जो होते हैं ये उसकी दिशा को परिवर्तित करते हैं। अर्थात जो संसार की ओर है काम, उसको ये कामना हम भगवान की ओर कर दें। क्रोध जो हम संसार के लिए करते हैं वो क्रोध हम अपने ऊपर करें, अपने दुर्गुणों के ऊपर करें। और लोभ जो संसार के लिए है उसको हम सद्गुण के लिए करें। अब आप विचार करें, ये जो मानस रोग के बारे में गरुड़ जी ने जो प्रश्न किया, तो आखिर ये प्रश्न उनके मन में आया कैसे? जब काकभुसुंडी जी ने ये कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर रामचरित मानस को की रचना करके और अपने हृदय में रखे। और कब तक रखे? पाई सुसमय, जब तक कि सही अवसर नहीं मिला तब तक रखे। अब जरा हम अपने ऊपर
जब हम विचार करते हैं, अपने लिए जब हम विचार करते हैं, तो देखते क्या है कि हम तो एक चौपाई को भी अपने मानस में नहीं रख पाते। जिस चौपाई को लगता है कि हम याद किए हुए हैं, जानते हैं, पर प्रसंग आता है तो कभी कभी वही चौपाई विस्मरित हो जाता है, विस्मरण हो जाता है। तो मानो गरुड़ जी का प्रश्न यही था कि शंकर भगवान के मानस की ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण भगवान शंकर रामचरित मानस को अपने हृदय में धारण करके रखे, मन में धारण करके रखे। तो इसलिए ये प्रश्न गरुड़ जी के मन में आया कि आखिर ये मानस रोग जिसके कारण हम धारण नहीं कर पाते, महाराज इसको आप हमें समझाइए। मानस रोग कहु समझाई, समझा करके कहिए। और इसीलिए महाराज भगवान शंकर जिस कथा को अपने हृदय में धारण किए हैं, बाबा तुलसी संकेत करते हैं हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए कि पूरा रामचरित मानस यदि तुम अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हो तो 7-5 सतपंच दोहा चौपाई मनोहर, 7-5 दोहा या चौपाई को ही अपने हृदय में धारण कर लो। तो अपने हृदय में 7-5 चौपाई भी कब धारण होगा? तो जब हमारे हृदय में ये वात पित्त कफ रूपी शारीरिक रोग सम होगा और राग द्वेष और तृष्णा रूपी मानसिक रोग जब कम होगा, समावस्था में आएगा, तभी हमारा मन जो है एकाग्र होगा। और मन जब एकाग्र होगा तभी ये रामचरित मानस जो है हमारे हृदय में स्थायी रूप से स्थान प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा। और नहीं तो महाराज ये तो बढ़ते जाता है। बात का मतलब क्या है? आंधी तूफान हवा, और महाराज जब आंधी तूफान आता है तो हम सब देखते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ जो मजबूत जड़ वाले हैं वो भी उखड़ जाते हैं। अर्थात यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी भी जब काम के प्रभाव में आएंगे तो वो उखड़ जाते हैं। व्यवहार में देखते हैं कफ अर्थात जल, और जल जब हम देखते हैं कि नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आता है तो अपने दोनों तट को तोड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर देता है, और किसको नहीं बहा के ले जाता महाराज? ये लोभ जो है, और लोभ के लिए क्या कहा गया है? अपारा। काम बात कफ लोभ अपारा। काम जो है इसका एक अवस्था है महाराज। जैसे आप देखें, यदि हम इस काम को स्त्री प्रसंग पुरुष सब स्त्री प्रसंग से जोड़े तो बचपन में काम रहता नहीं, युवावस्था में आता है। क्रोध को यदि हम देखें तो क्रोध की भी एक दशा है महाराज। ज्यादा से ज्यादा क्रोध कितने देर ठहरता है? सामान्य जो व्यक्ति होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रोध जो है 1-2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरता, और यदि ज्यादा ठहर गया तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा महाराज। पर लोभ की स्थिति तो ये है, लोभ को कफ कहा गया। और हम जानते हैं कि बचपन में बच्चे में कफ का ही प्रभाव ज्यादा रहता है। छोटा बच्चा जो हमेशा देखो सर्दी खांसी कफ के कारण। युवावस्था में भी कफ का प्रभाव है, और बुढ़ापे में तो महाराज कफ ही कफ है। अंतिम समय में तो कफ के कारण ही जीवन में मौत है। तो लोभ को अपारा कहा गया कि लोभ का कोई पार नहीं है, लोभ की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए काम ज्यादा प्रबल है, पर काम नहीं प्रीति करहि जो तीनों भाई, और उपजय सन्निपात दुखदाई। तो सन्निपात तक के न जा करके समय पूरा होने जा रहे हैं, और आप सबका
आशीर्वाद चाहते हुए अब विराम करूं। आइए 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय